मंडल, अनुमंडल और प्रमंडल में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर बात करें तो सबसे नीचे आता है मंडल। ठीक है, मंडल जो होता है यह गांवों के समूह से बनता है। ठीक है, जो ग्राम होते हैं, कई सारे गांव जो होते हैं, इनके समूह से मंडल बनता है। दोस्तों मंडल को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसी को अंचल या फिर इसी को प्रखंड कहते हैं। ठीक है, साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको मंडल कहा जाता है, बाकी अगर नॉर्थ में आइएगा तो इसको अंचल या फिर प्रखंड कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ब्लॉक कहते हैं। इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो होते हैं बीडीओ और सीओ। ठीक है, इससे अगर हम ऊपर आते हैं तो इससे ऊपर होते हैं अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल को इंग्लिश में सब डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एसडीओ और दूसरे होते हैं एसडीएम। ठीक है, ये दो अधिकारी होते हैं, यहाँ पर भी दो अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सीओ अलग होते हैं और बीडीओ अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसडीओ अलग होते हैं, एसडीएम अलग होते हैं। इससे अगर ऊपर आते हैं तो होता है जिला। ठीक है, जिसके प्रमुख अधिकारी होते हैं डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर जिनको कहते हैं। ठीक है, इससे जब ऊपर आते हैं तब बनता है प्रमंडल। ठीक है, इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं इनको कहा जाता है प्रमंडल आयुक्त या फिर डिविजनल कमिश्नर, इसको इंग्लिश में डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, और इससे जब ऊपर जाते हैं तब बनता है राज्य। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, जो कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो गांव से मिल करके मंडल बनता है। ठीक है, मंडल के अधिकारी होते हैं बीडीओ सीईओ। कई सारे मंडल मिल करके, मतलब कई सारे गांव मिल करके मंडल बनता है, कई सारे मंडल मिलकर अनुमंडल बनता है। अनुमंडल के अधिकारी होते हैं एसडीओ एसडीएम। कई सारे अनुमंडल मिल करके जिला बनता है, इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं डीएम कलेक्टर जिनको कहते हैं। और इन कई सारे जिलों को मिलाकर के प्रमंडल बनता है। ठीक है, और कई सारे प्रमंडल को मिलाकर के राज्य बनता है। प्रमंडल के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो होते हैं डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, ठीक है, तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें यही थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।